राजस्थान का उदयपुर जिला 2 दिन से खबरों में बना हुआ है। इत्तेफाक कहें या कुछ और, लेकिन 2 दिनों के अंदर उदयपुर के गोंगुदा थाना इलाके से दूसरी बड़ी खबर सामने आई, जिसने पुलिस को भी हैरान कर दिया। अब हम आपको इस दूसरी खबर के बारे में तफसील से बताएं। उससे पहले आपको बता दें कि इसी इलाके में एक मकान से सोमवार की सुबह एक ही परिवार के 6 लोगों की लाशें मिलने से हड़कंप मच गया। मरने वालों में एक दंपति और उसके 4 मासूम बच्चे शामिल थे। पुलिस उस मामले की छानबीन कर ही रही थी कि मंगलवार को दूसरा बड़ा मामला सामने आ गया। तो नमस्कार दोस्तों, क्राइम चैनल पर आपका स्वागत है। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ें उससे पहले यही कहना चाहूँगी कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मुझे आपके सहयोग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और इसके साथ ही बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें फर्दर नोटिफिकेशन के लिए। और इसके साथ ही कहानी में लास्ट तक बने रहें और कहानी के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो चले दोस्तों, समय ना लेते हुए चलते हैं और जानते हैं इस कहानी का पूरा सच। जुर्म की इस सनसनीखेज कहानी का आगाज़ भी उदयपुर के गोंगुदा थाने इलाके से हुआ, जहां मजावत गांव मौजूद है। गांव से ही लगा हुआ केला बावड़ी का जंगली इलाका है, जिसके साथ साथ सड़क बनी हुई है। लोग उसी सड़क के जरिए गांव में आते जाते हैं। शुक्रवार की सुबह गांव के लोग रोज़ की तरह अपने अपने काम पर जाने के लिए घरों से निकले थे। तभी मजावत के करीब 200 मीटर दूर उबेश्वर जी रोड के करीब जंगल में लोगों ने एक ऐसा मंजर देखा जिससे वे सहम गए। जंगल में सड़क के कुछ दूर 2 लाशें पड़ी थीं। मरने वालों में एक पुरुष था और दूसरी महिला थी। दोनों के जिस्म लहूलुहान थे। वे दोनों ही अर्धनग्न जैसी अवस्था में थे। ऐसा लग रहा था कि कातिलों ने उनके जिस्म को बुरी तरह से जख्मी किया था। यहाँ तक कि उन दोनों के प्राइवेट पार्ट्स भी जख्मी किए थे। ये सब देखकर किसी ने फ़ौरन पुलिस को इत्तला दी। तब तक ये खबर इलाके में आग की तरह फैल चुकी थी। मौकाए वारदात पर लोगों की भीड़ बढ़ती जा रही थी। 2 लाशों के बारे में सूचना मिलने के बाद सबसे पहले गोंगुदा थाने के कांस्टेबल ब्रजेश कुमार और कांस्टेबल भवानी सिंह मौके पर पहुंचे। पुलिस वालों ने पास जाकर देखा तो लाश एक युवक और एक युवती की थी। मृत लड़की ने कुर्ती और लेगी पहनी हुई थी, जबकि मृतक युवक जीन्स टी शर्ट पहने हुए था। दोनों पुलिस वालों ने अपने थाना अध्यक्ष और आला अधिकारियों को इस खौफनाक वारदात के बारे में फ़ोन पर सूचना दी। मौके की नज़ाकत को समझते हुए पुलिस के आला अफसर भी मौके पर पहुंच गए। दोनों लाशों की जांच के दौरान पुलिस ने पाया कि युवक का प्राइवेट पार्ट कटा हुआ था और लड़की के प्राइवेट पार्ट पर भी चोट के निशान मौजूद थे। ऐसा लग रहा था कि किसी ने बड़ी बेरहमी से उनका कत्ल किया है। दोनों लाशों की हालत और मौकाए वारदात की हालत देखकर पुलिस समझ चुकी थी कि इन दोनों का कत्ल किया गया है, लेकिन सबसे पहले पुलिस को उन दोनों की पहचान करनी थी। पुलिस जानना चाहती थी कि आखिर मरने वाले दोनों लोग कौन थे। इस काम में पुलिस को ज़्यादा मशक्क़त नहीं करनी पड़ी। कुछ भागदौड़ और पूछताछ के बाद पुलिस को पता चल चुका था कि मरने वाले कौन थे। दरअसल मरने वाले युवक का ताल्लुक आदिवासी समुदाय से था। उसकी शिनाख्त 30 वर्षीय राहुल मीणा के रूप में हुई, जो कि पेशे से एक टीचर था। वहीं युवती की पहचान 28 साल की सोनू कुंवर के तौर पर हुई, जिसका संबंध राजपूत समाज से था। दोनों के घर मौकाए वारदात से 10 किलोमीटर के दायरे में आने वाले गांवों में ही मौजूद थे। अब पुलिस कत्ल की वजह और कातिल को तलाश कर रही थी। पुलिस ने दोनों लाशों को पंचनामे के बाद मोर्चरी के लिए रवाना कर दिया और आसपास के इलाके में कातिल का सुराग और सबूत जुटाने के लिए छानबीन की। लेकिन काफ़ी देर सर्च करने के बाद भी पुलिस को कुछ भी नहीं मिला। लेकिन पुलिस ने इस मामले को एक चुनौती के तौर पर लिया और आसपास के इलाके में रहने वाले मृतकों के परिचित और जान पहचान वाले और दोनों के गांव वालों से भी पूछताछ की। पूछताछ में पुलिस को हैरान करने वाली बात पता चली।
मरने वाले राहुल और सोनू दोनों ही शादीशुदा थे। उन दोनों के जीवन साथी भी कोई और ही थे, मगर इन दोनों के बीच एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा था। इसके बाद पुलिस ने इस मामले में कई एंगल से जांच करने का फैसला किया। पुलिस ने इस काम के लिए अलग अलग टीम गठित करके तफ्तीश आगे बढ़ाई। नतीजा ये हुआ कि पुलिस ने इन सनसनीखेज और खौफनाक हत्याकांड का खुलासा महज 72 घंटे में कर दिया। इस दोहरे हत्याकांड की जघन्य, बर्बर और सनसनीखेज वारदात की कहानी सुनकर लोगों की रूह कांप गई। इस डबल मर्डर का खुलासा खुद उदयपुर के पुलिस अधीक्षक विकास कुमार ने किया। असल में इस डबल मर्डर कहानी का ताल्लुक तंत्र मंत्र और अंधविश्वास था। इस केस की पटकथा में टूना टूटका भी शामिल था। पुलिस ने इस मामले में एक शातिर तांत्रिक को भी गिरफ्तार किया, जिसने पूरी वारदात का खौफनाक कहानी बयां की। पुलिस ने जब 55 साल के तांत्रिक भालेश कुमार को पकड़कर सख्ती से पूछताछ की तो डबल मर्डर की ऐसी कहानी सामने आई कि पुलिस भी हैरान थी। तांत्रिक भालेश कुमार ने पुलिस को बताया कि वह पिछले करीब 8 साल से भादवी गुड़ा की इच्छा पूर्ति शेषनाग भावजी मंदिर में लोगों का कष्ट निवारण के लिए ताबीज बनाता है। वहीं सोनू कुंवर नाम की लड़की और मृतक राहुल मीणा के घरवाले भी आया जाया करते थे। उसी मंदिर में एक दिन दर्शन के दौरान राहुल मीणा और सोनू कुंवर की मुलाकात हुई। वहीं दोनों की आंखें चार हुईं। अक्सर दोनों मंदिर में आते और मिलते। जल्द ही उनकी दोस्ती हो गई, लेकिन परेशानी ये थी कि दोनों ही पहले से शादीशुदा थे। सोनू से अफेयर हो जाने के बाद राहुल अपनी पत्नी से दूर रहने लगा। इसी बात को लेकर दोनों के बीच झगड़े होने लगे। आए दिन होने वाले कलेश और झगड़े से तंग आकर एक दिन राहुल की पत्नी भी मदद मांगने के लिए इच्छापूर्ण शेषनाग भावजी मंदिर में बैठने वाले तांत्रिक भालेश कुमार के पास जा पहुंची। उसने तांत्रिक को सारी बात बताकर मदद की गुहार लगाई। महिला की परेशानी सुनकर तांत्रिक भालेश ने राहुल और सोनू के अवैध संबंधों के बारे में उसे सब कुछ बता दिया। ये बात सुनकर राहुल की पत्नी दंग रह गई। इस खुलासे के बाद भालेश ने राहुल की पत्नी को अपने विश्वास में ले लिया। अब तांत्रिक की नज़र राहुल की महबूबा सोनू कुंवर पर थी, इसलिए तांत्रिक ने सोनू कुंवर से नज़दीकियां बढ़ानी शुरू कर दी। मगर राहुल को सारा माजरा पता चल चुका था। तब राहुल और सोनू दोनों तांत्रिक भालेश के पास पहुँचे और उसे बदनाम करने की धमकी दे डाली। भालेश उनकी धमकी से डर गया। उसे भक्तों के बीच अपने नाम और पहचान को खराब हो जाने का डर सताने लगा। इसी परेशानी में तांत्रिक ने एक खौफनाक साजिश रच डाली, जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। तांत्रिक भालेश कुमार राहुल और उसकी प्रेमिका को रास्ते से हटाने का पूरा प्लान बना चुका था। उसी प्लान के मुताबिक भालेश बाजार गया और उसने वहां से एक साथ करीब 50 फेविक्विक के पाउच खरीदे। फिर उसने उनके केमिकल क्लिक को एक बोतल में भरकर अपने पास रख लिया। अब प्लान को अंजाम तक पहुंचाने का वक्त आ चुका था। तांत्रिक भालेश ने 15 नवंबर 2022 की शाम राहुल और सोनू को फ़ोन करके एक टोटके का बहाना बनाया और दोनों को अपने पास सुखाड़िया सर्किट में बुला लिया। फिर तांत्रिक उन दोनों को साथ लेकर अनुष्ठान के नाम पर गोंगुदा इलाके के सुनसान जंगल में ले गया। जंगल में एकदम सन्नाटा था। दूर दूर तक कोई भी इंसान नहीं दिख रहा था। तांत्रिक ने दोनों से कहा कि अगर तुम दोनों हमेशा के लिए एक होना चाहते हो तो जैसा मैं कहता हूँ करते चले जाओ। सबसे पहले भालेश ने उन दोनों को अपने अपने कपड़े उतारने को कहा और जैसे ही वो एक दूसरे के करीब आए, अचानक तांत्रिक ने बोतल में भरा हुआ फेविक्विक उन दोनों के ऊपर उड़ेल दिया। इससे पहले कि राहुल और सोनू कुछ समझ पाते, वो दोनों एक दूसरे से बुरी तरह चिपक गए। उनके जिस्म के कई जगह बुरी तरह से एक दूसरे से चिपके हुए थे, जिसकी वजह से दोनों की हालत ख़राब हो गई। जब दोनों ने जबरन अलग होने की कोशिश की तो उनकी खाल तक जिस्म से अलग हो गई।
राहुल और सोनू संभलने की कोशिश कर ही रहे थे कि तांत्रिक भालेश उन दोनों पर चाकू और पत्थरों से हमला कर चुका था। उसने दोनों के प्राइवेट पार्ट पर भी एक के बाद एक बार वार किए, उन्हें पत्थरों से कुचला। नतीजा ये हुआ कि दोनों लहूलुहान होकर वहीं गिर पड़े और उनकी मौत हो गई। डबल मर्डर की इस वारदात को अंजाम देकर भालेश वहां से भाग निकला। पुलिस ने 3 दिन बाद उन दोनों की लाशें जंगल से बरामद की। उदयपुर के पुलिस अधीक्षक विकास कुमार ने बताया कि दोनों की लाशें बरामद होने के बाद पुलिस की टीमों ने करीब 50 जगहों पर लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज को खंगाला और साथ ही करीब 200 लोगों से पूछताछ की। लंबी और तेज तहकीकात के चलते ही कुछ ऐसे सुराग और सबूत मिले जिनके आधार पर पुलिस तांत्रिक भालेश कुमार पुत्र गणेश लाल जोशी तक पहुंची। जब उससे पूछताछ की गई तो डबल मर्डर का ये खुलासा खुल गया। पुलिस ने बताया कि तांत्रिक का मकसद था कि राहुल और सोनू की उस वक्त हत्या की जाए जब दोनों शारीरिक संबंध बना रहे हों, ताकि जब लोगों को उनके शव मिलें तो वो आपत्तिजनक स्थिति में हों और वह आसानी से भाग निकले। राजस्थान के उदयपुर में फेविक्विक डालकर दोहरे हत्याकांड को अंजाम देने वाला तांत्रिक भालेश कुमार को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। तांत्रिक भालेश कुमार ने दावा किया कि उससे युवक युवती वशीकरण का मंत्र मांगने के लिए ब्लैकमेल कर रहे थे, इसीलिए उसने इस हत्याकांड को अंजाम दिया। इतना ही नहीं, भालेश कुमार ने कहा, मुझे मेरे कर्मों की सज़ा ज़रूर मिलेगी। भालेश कुमार को अगले दिन पुलिस हॉस्पिटल लेकर आई। यहाँ मौजूद स्थानीय लोगों ने जब उससे सवाल किया कि उसने ऐसा क्यों किया, तो भालेश ने कहा कि उससे बहुत गलत हुआ, उसे उसकी सज़ा ज़रूर मिलनी चाहिए। तांत्रिक भालेश जोशी स्थानीय लोगों से कहता नजर आया है कि आप सब मुझे बहुत अच्छे से जानते हैं, मैं लोगों की पीड़ा दूर करता था, लेकिन भगवान ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया यह मुझे ही पता नहीं, इसकी सज़ा मुझे ज़रूर मिलेगी। मृतक युवक युवती वशीकरण का मंत्र मांगकर मोटी कमाई करना चाहते थे, जिस कारण दोनों लगातार वशीकरण का मंत्र मांगने के लिए मुझे ब्लैकमेल कर रहे थे, लेकिन उन्हें मैंने यह वशीकरण मंत्र नहीं दिया। तो दोस्तों, इस तरीके से दोहरे हत्याकांड का खुलासा हुआ। कहानी को लास्ट तक सुनने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। अब कहानी के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर कल एक नई सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए सेफ रहें, सुरक्षित रहें और अपना ध्यान रखें।